ज़्यादा तक पार्थिव शरीर सीधे उस तरफ से आते हैं, मगर कुछ और धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म में ही वो सीधा एम्बुलेंस से इस तरफ से लाते हैं और यहाँ से इस तरफ से जाते हुए ठीक नीचे ये जो बिजली का शव ग्रह बना है, इसके ठीक राइट साइड से चलते हुए बिल्कुल शमशान घाट के पास आ जाते हैं। मगर यहाँ आप देखिए सड़क टूटी हुई है, रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ क्यों संबंधित विभाग पूरी तरीके से खामोश है, बहुत से सवाल खड़े करता है। जिंदों के लिए तो कहता है बहुत कुछ नहीं होता, मगर जब ये हमारी शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, ये पार्थिव शरीर मिट्टी का होता है, इसको पंच तत्व विलीन करने के लिए भी यहाँ पर प्रशासन की घोर अनदेखी है कि यहाँ से सीधे तरीके से अगर एम्बुलेंस से आप डेड बॉडी को ले जाते हैं तो यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ ही साथ आपको यही बताता चलूँ, जहाँ खालसा एड ने इतनी अच्छी एड दी है, मगर ये जो विद्युत शवगृह है उसका जो टूटा हुआ हिस्सा चीख चीख कर कह रहा है मैं कभी ना कभी गिर जाऊँगा। और अंदर जो मशीनरी लगी है लाखों रुपए का, ये गैस का जो विद्युत शवगृह खालसा एड ने दिया था वो भी बेकार हो जाएगा। शायद प्रशासन प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के इस दायित्व को देखते हुए कुंभकर्ण की नींद से जागे और इसको सही जगह पर रखे, चूँकि ये खालसा एड ने यहाँ पर दिया है प्रशासन पूरी तरीके से विफल होने के चलते। आइए हम उन शख्सियत से इस जोगी गेट शमशान घाट में मिलाते हैं। जब कहते हैं यहाँ की भाषा में, जो कोई फट्टा लेने आता है, यानी कि किसी घर में जब डेथ हो जाती है तो स्वाभाविक बात है उसे पंच तत्व विलीन करने के लिए जो फट्टा होता है यहीं से जब ले जाते हैं तो ये सारे तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद परिवारजन आते हैं, अग्निशमनी वही देते हैं, मुख अग्नि वही देते हैं, मगर सारा काम ये शख्सियत करती है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि क्या इनके पास इतनी रोज़ी रोटी जो चलाने के लिए जो इनको यहाँ संगठन या नगर पालिका या जो सेवा समिति कितने पैसे देते हैं कि गुजारा हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे आप कब से हैं यहाँ पर और कितनी तनख्वाह आपको मिलती है? सर इतनी तो है, तनख्वाह तो नहीं है हमारी इतनी। हाँ मैं 1995 में मैं इधर आया था जी। ठीक है सर, तो लगभग मेरी तनख्वाह है 800 रुपया। 800 रुपये एक दिन के? नहीं, महीने के। एक महीने के? जी सर। 800 रुपये? जी जी जी। तो गुजारा कैसे करते हो? गुजारा जी ऐसे कि समझ लो आप, जैसे कोई पब्लिक आती है, ये जैसे कोई बेचारे कोई जिसके घर दात होती है वो लोग आते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत ही सेवा पानी दे देते हैं बेचारे, तो हम उसी से अपना रोटी रोजी का जो है सिलसिला हम चलाते हैं अपना। एक इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर आपको खुदा ना खासा बीमार हो जाते हैं, लग जाते हैं, वो इंश्योरेंस आपकी मुफ्त हुई है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं। आइए कुछ और साथी हैं उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे, आपके एक साथी ने बताया कि 800 रुपये तनख्वाह, तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? उसको दे जाता है कोई संस्कार वाला, उससे होता। जो संगठन यहाँ का है, सेवा समिति या जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं देती? नहीं कुछ नहीं देती। इसके बारे में आपने कभी इनको कहा, या यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, कॉरपोरेटर हैं? क्या उनको बोलो तो तनख्वाह के लिए कोई सुनता ही नहीं है। कब से हैं आप यहाँ? बहुत देर बूढ़ा हो गया हमारा, 50 साल हो गए। ओह 50 साल हो गए और मात्र आप कह लें कि ऊँट के मुंह में जीरा के मुताबिक भी इनकी सैलरी नहीं है। शत शत नमन हम जेल के मीडिया भी ने करते हैं कि भूखे पेट काम करते हैं और जो पार्थिव शरीर को पंच तत्व विलीन करने में सारा सहयोग। इनसे आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक तो शमशान घाट ये है, एक बिजली वाला भी बनाया था, हमने देखा कुछ नहीं है, एक सिर्फ गैस वाली मशीन पड़ी है, तो क्या वो अभी तक चला ही नहीं है? भाई हमारी संस्था वाले तो बोलते हैं कि म्यूनसिपलिटी वाले लगाएंगे, तो अभी म्यूनसिपलिटी वाले तो कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। हमने वहाँ देखा एक खालसा एड वालों ने गैस की, जो जैसे बिजली से गैस से चलती है, उसमें अगर हम डेड बॉडी को रख देते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से उसका दाह संस्कार हो जाता है, तो क्या वो लगाई नहीं इन्होंने या वजह क्या है? बोलते हैं अभी जगह देखेंगे कहाँ पे लगानी है। इसके लिए जगह मुकर्रर करेंगे ना जी, तो जैसे भी वो मशीन वहाँ पड़ी है, कोई जगह देखेंगे कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, वहाँ रखनी है, तो उसके लिए एक जगह बनाएंगे
उस जगह के लिए जहाँ वो बनाएंगी जाएगी वहीं मशीन रखाई जाएगी। ये जैसे ये मशीन का कोई उद्घाटन जैसे करेंगे, कोई भी करेगा, अगर बोलेगा कि हाँ भैया हमने मशीन में करना है, तो हम उसको कहेंगे भी करो भी मशीन में, आप हमारे को इसमें इतराज़ नहीं कोई भी। ठीक है सर। यहाँ पर भी चोरी होती है, मगर अगर ये मशीन के पुर्जों की कोई चोरी कर लेता है तो खालसा एड द्वारा दिया गया धन बेकार हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको और बताते हैं कि जिस तरीके के आप देखें यहाँ पर पंखे जो हैं कोई नहीं चल रहा है, एक भी पंखा जो है नहीं चल रहा। सुना है कोई शॉर्टेज बिजली की हुई थी और इसमें कोई पंखा नहीं चल रहा है। यही बस नहीं, जो दाह संस्कार के लिए आते हैं और जब वो आते हैं तो उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं और बुज़ुर्ग के साथ साथ और भी होते हैं, मगर यहाँ कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट जम्मू नगर पालिका ने नहीं किया है। आइए यहाँ के प्रभारी से पूछते हैं क्या वजह है, न पंखे चलते हैं और यहाँ पर अक्सर अंतिम यात्रा जब होती है तो भगवान के भजन भी चलते हैं कि हमें ईश्वर याद रहे, मगर वो भी बंद पड़े हैं। पंखे सिर्फ यही नहीं, जब पहले डेड बॉडी लाई जाती है तो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर उसकी लास्ट पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ पर भी पंखे नहीं हैं। आप तो बहुत पुराने हैं यहाँ से, क्या बात है पंखे वगैरह कोई नहीं चल रहे? सर जी ये एक नया शेड बनाया गया है जी। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पहला नंबर तो ये एक आदमी को ठेका दिया गया, उसके बाद ना मालूम क्या बीच की क्या गुफ्तगू हुई, उसका ठेका आधे रास्ते में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद दूसरा ठेकेदार आया, उसने थोड़ा काम किया, उसका भी यही हाल हुआ, उससे भी कोई बात नहीं बनी शायद किसी की, तो वो भी बंद हो गया। ये तीसरा ठेकेदार है जिसने आके ये काम किया और उसने भी अनकम्प्लीट काम छोड़ दिया हुआ है। हमारा इसमें ये सारा बाल पुट्टी है, क्या सीटिंग है बैठने के लिए, पंखे हैं, सभी करके देंगे आपको, तो मगर अभी तक हम भागते हैं बोलते ही एक्शन साहब बीमार हैं। वो तो हमें भी पता चला कि एक्शन साहब बीमार हैं, तो देखो अभी क्या होता है। क्या किसी अधिकारी के बीमार होने से काम रुक जाता है और नगर पालिका उन कामों को रुकवा रही है? जहां 3-3 ठेकेदार काम जो है नहीं कर पाए, भाग गए, मगर बावजूद इसके ये काम अधूरा है और नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सोई है। शायद नगर पालिका के अधिकतर अधिकारियों को शायद ये अभिमान होगा कि हमें मौत नहीं आनी, मौत सबकी आनी है। और जम्मू में अगर किसी की मौत आती है तो प्रमुख जोगी गेट ही हमारा शमशान घाट है। हालांकि शमशान घाट छन्नी हिम्मत में भी है, नानक नगर से शास्त्री नगर में भी है, दूसरी तरफ भी है, मगर ये प्रमुख जम्मू शहर का ये शमशान घाट है। और ये बताता है कि प्रशासन की इतनी अनदेखी। सरकार तो दावे बहुत करती है कि विकास की बयार बहेगी, मगर नगर पालिका के ही फंड लैप्स हो जाते हैं और ये अंतिम यात्रा में सुविधाएं पूरी बराबर नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि देयर इज़ सम पावर वी विश एज ए गॉड, मगर हालात बद से बदतर यहाँ के हैं। आइए एक हम आपको और स्थान दिखाएंगे जहाँ पर जी हमारे साथी यहाँ की कुछ और बताना चाहते हैं। जी एक तो एक खालसा संस्था है कोई, उन्होंने हमें एक म्यूनसिपलिटी के थ्रू एक इलेक्ट्रिक मशीन दी है, वो भी मेरे ख्याल में 30-40 लाख की होगी, मगर 2 महीने पड़े हो गए उसको, म्यूनसिपलिटी वालों के थ्रू आई है, मगर उसको काम लगाने वाला कोई नहीं। म्यूनसिपलिटी के पास 4 बार गए हैं, एप्लीकेशन भी दी है, अभी तक उसका कोई देख रही नहीं। जब वो ख़राब हो जाएगी, ऐसे पड़ी जल जाएगी बारिश की वजह से, धूप की वजह से, फिर ये आके उसको कबाड़ कर देंगे। देखो चीज़ किसी ने दी है, उसका इनका फ़र्ज बनता है प्रशासन का कि उसको लगवाएं। आपको याद होगा, आप खबरें वगैरह देखते हैं, अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था श्रीनगर में कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, और राज्यसभा के सदस्य शमशेर सिंह मनाश कई बार यहाँ आते हैं, वो भी कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी है वो कुंभकर्ण की नींद सोई है। वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं और जिस तरीके से अपने हालात आपने बताए, तो हम मान लें कि हमारी जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी कुंभकर्ण की नींद में है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। एक काम करवाने के लिए 50 बार जाएंगे, वो भी काम नहीं हो पाता। जे आज मैं आपको ये आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, आज ये भाजपा की सरकार है, अभी तो एलजी साहब हैं। एक 25 साल पुरानी बात है, एक बार यहाँ पर अब्दुल्ला साहब आए थे, उमर अब्दुल्ला साहब, तो जहाँ पर बहुत टूटा फूटा था, बहुत हालत ख़राब थी। मैं उनके पास गया, मैंने उनको दुआ सलाम की, उन्होंने बोला क्या बात है, मैंने बोला देखिए सर जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे 2000-4000 लोग रोज आते हैं, देखिए जहाँ की क्या हालत है। उन्होंने उसी दिन
डिप काम कोतवाल साहब थे, हम कोतवाल के साथ 50 बार गए थे, बोलते थे फंड नहीं है, मगर उन्होंने एक बार फ़ोन किया, शाम को मटीरियल शुरू हो गया आना, काम करना शुरू हो गया। मगर हमारे प्रशासन ऐसा है कि ये बातें सुनते हैं मगर करते नहीं हैं, खाली हवा में बातें करते हैं बस। आपने देखा, दिल का दर्द छल के निकला है, जो प्रमाणित करता है लोकप्रिय सरकार ही अच्छी किसी की भी हो। और जिस तरीके से यहाँ के मुख्य प्रभारी ने बताया कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब एक बार किसी के पार्थिव शरीर को मुख अग्नि देने के साथ साथ पंचतत्व विलीन करने के लिए शव यात्री बनकर आए और एक शब्द इन्होंने कहा और तुरंत कार्रवाई हुई। काश ये बात यहाँ के ब्यूरोक्रेट भी समझे, पर मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा इस पर गंभीरता से देखेंगे, चूँकि सबने ही जाना है। और अगर यहाँ पड़ा हुआ सामान जो खालसा एड ने दिया है नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद में है, आशा की जा सकती है हमारे उपराज्यपाल जी ने जगाएंगे। और यहाँ पर हम दोबारा जो एक बार इसी बारे कवरेज करेंगे, हम प्रसन्नता से एक दुख भरे स्थान पर भी करेंगे। जाना तो सभी ने है, मगर जब हम दोबारा आएँ तो यहाँ टेबल लगे हों, पंखे लगे हों, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अच्छा बोर्ड जो है सुंदर लगा हो, यहाँ लाउड स्पीकर लगे हैं मगर बोलते नहीं हैं, ये भी लगे हों, तभी आएगा आनंद। यहाँ पर ही अब समाप्ति। मैं हरबंस नागो के कैमरामैन मुकेश भारद्वाज के साथ जम्मू के सबसे पुराने इस शमशान घाट जोगी गेट से।